हम तुम्हारे को उस मनसब से हटाएंगे। और उस मनसब से हटाने की बात क्या है, आप बायलॉज के मुताबिक देखा जाए तो आज ताजाबाद का ट्रस्टी प्यारे खान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो किसके प्रेशर में, किसके दबाव में? मैं पूरे नागपुर की आवाम से यह अपील करता हूं कि हम लोग अगर जुल्म बर्दाश्त करेंगे तो आपके ऊपर जुल्म बढ़ता जाएगा। देखिए, अब तक जो है बाकी चीजों में मुब्तला थे, लेकिन आज जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और आवाम खामोश रहने की वजह से इनकी जो है डेयरिंग यहाँ तक बढ़ गई। हमने हर चीज को बर्दाश्त किया। इन्होंने शरीयत के ऊपर भी हमला किया कि मैं शरीयत को मत मानूं और फला को मत मानूं, फतवा को मत मानूं। तो हम क्या माने? हम क्या माने? आपने आज बयान दिया, कल पलटी मार दिया। आपने आज बयान दिया, फिर कल पलटी मार दिया। आपने फिर नबी की शान में गुस्ताखी की, फिर आज पलटी मार दी। तो देखो, वहां तक ठीक था। आपने जो भी अनर्गल काम किए हमने वहां तक बर्दाश्त किया, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे शख्स को जो है ताजाबाद का ट्रस्टी नहीं रहने देना चाहिए। मैं तमाम नागपुर की आवाम से ये अपील करता हूँ कि जो गुस्ताख रसूल है वो आशिकाने ताजुल औलिया नहीं हो सकता। जो गुस्ताख रसूल है, जिसको नबी की अजमत का नहीं पता, उसको सरकार ताजुल औलिया की अजमत का क्या पता होगा? तो ऐसे शख्स को ताजाबाद ट्रस्ट से हटाया जाए। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो जुल्म सितम हो रहा था, उसके खिलाफ में नागपुर में एक रैली निकाली गई, जिसमें नागपुर के जाने माने लोग, मदरसे के तालिबे इल्म और स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स, उसके अलावा कुछ मुफ्ती इकराम भी उसमें थे। उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उस रैली को लोगों तक फैलाने के लिए, बताने के लिए, ऐलान करने के लिए एक वीडियो वायरल किया गया। 41 सेकंड का वो वीडियो है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फर्जी तस्वीर दिखाई दे रही थी और आज दिन भर वो वीडियो वायरल हुआ। तो इसी के रिगार्डिंग शायद आप लोग थाने आए। जी देखिए, जो सबसे अहम मसला है वो तो गुस्ताखी का है। लेकिन मैं अपने बांग्लादेश से शुरू किया तो मैं बता दूं कि बांग्लादेश ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी और तमाम मुल्कों के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर अगर हमले होते हैं तो हम इन सारी चीज़ों की मजम्मत करते हैं। हम माइनॉरिटीज़ पे हमले होना, इसका हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो। हम तो नरेंद्र मोदी से ये अपील करेंगे कि भाई हमको वो हिंदुस्तान चाहिए जो अखंड भारत था, जो क्या नाम है अपना, हजरत औरंगजेब के दौर में था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान था। हम तो ये चाहेंगे, अगर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहा है तो मीडिया के अंदर में बकबक करने से कुछ नहीं होगा। इन पर हमला करे और उसको सम्मिलित करे हिंदुस्तान के अंदर में, और हमको एक अखंड भारत बना कर दे। हम उसके लिए, आपके लिए पूरा पुरजोर हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन रही बात प्यारे खान की, तो प्यारे खान को जो नाम नियाद कौम का लीडर बना के रखा हुआ है, आज ताजाबाद शरीफ के अंदर में वीडियो की शूटिंग हुई, गानों की शूटिंग हुई। जो इसके पहले जो भी लोग थे उस कमेटी के अंदर में, तो कभी इस चीज़ की परमिशन नहीं दिए थे। उसके बाद में वहाँ पे योगा डे मनाया गया, ये मनाया गया। आवाम खामोश रही और आवाम खामोश रहने की वजह से इनकी जो है डेयरिंग यहाँ तक बढ़ गई। हमने हर चीज़ को बर्दाश्त किया। इन्होंने शरीयत के ऊपर भी हमला किया कि मैं शरीयत को मत मानूं और फला को मत मानूं, फतवा को मत मानूं। तो हम क्या माने? हम क्या माने? आपने आज बयान दिया, कल पलटी मार दिया। आपने आज बयान दिया, फिर कल पलटी मार दिया। आपने फिर नबी की शान में गुस्ताखी की, फिर आज पलटी मार दी। तो देखो, वहां तक ठीक था। आपने जो भी अनर्गल काम किए हमने वहां तक बर्दाश्त किया, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे शख्स को जो है ताजाबाद का ट्रस्टी नहीं रहने देना चाहिए। मैं तमाम नागपुर की आवाम से ये अपील करता हूं कि जो गुस्ताख रसूल है वो आशिकाने ताजुल औलिया नहीं हो सकता। जो गुस्ताख रसूल है, जिसको नबी की अजमत का नहीं पता, उसको सरकार ताजुल औलिया की अजमत का क्या पता होगा? तो ऐसे शख्स को ताजाबाद ट्रस्ट से हटाया जाए और इनको जो किसी की जो है आओ भगत करने के चक्कर में एक जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी गुलामी करने में जो इनको जो भी संवैधानिक पद मिला, ऐसे शख्स को संवैधानिक पद पे रखकर क्या फ़ायदा, जिसे ना अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ के लोगों का एम नहीं पता, जिसको पता नहीं कि इनके सेंटीमेंट कैसे हर्ट होते हैं, जिनको पता नहीं कि इनके लिए क्या करना चाहिए। ऐसे शख्स को माइनॉरिटी या कौन सा विभाग है, उस अल्पसंख्यक विभाग मतलब माइनॉरिटीज विभाग का जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये कहाँ से लाके बना दिया गया? पब्लिक के टैक्स के पैसों से आया हुआ ऑक्सीजन कोरोना में इनको हाईलाइट करना था, ताजाबाद शरीफ देना था और मुसलमानों का इनको अपना
मुसलमानों के अंदर इनको अपना एक एजेंट भेजना था, तो इन्होंने इनको ऑक्सीजन मैन बना दिया। ठीक है, हम भी पहले गुमराह हुए, हमने भी समझे नहीं यार बहुत अच्छा शख्स है, बहुत कौम की खिदमत का सोचता है, हमने भी बहुत अच्छा समझे। लेकिन उसके बाद में पता चला कि ये भाई काम किसके लिए कर रहे हैं। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, तमाम कौमें मुस्लिम उसका विरोध कर रही है, ये अकेले जाके उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आप मुस्लिम के लीडर कहाँ हैं? आप तो मुस्लिम के डीलर हो गए, आप कौमें मुस्लिम को बेच रहे हो। तो कौमें मुस्लिम अब ऐसे डीलरों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इंशाल्लाह हमने आज ये एफआईआर की मांग की है, एफआईआर होने तक हम रुकेंगे नहीं। और इनका एक पैटर्न है, इन्होंने तमाम यूट्यूबर, छोटे छोटे न्यूज़ चैनल वालों को खरीदा हुआ है, ये हमारे तक खबर है। इनको क्या महाना मिलता है और इनको क्या पब्लिसिटी के लिए क्या करना पड़ता है, सारी खबर है। लेकिन हम बोलते नहीं थे। लेकिन आप अगर नबी की इज्जत तक जाओगे तो हम आपकी इज्जत उतारने में कोई मतलब वक्त नहीं लगाएंगे, हम आपकी इज्जत पर भी हमला करेंगे। और ये करते क्या है, जहां इनके खिलाफ किसी ने 2 अल्फाज बोल दिया, भेज दिए उसके यहाँ पुलिस। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है हमारे टैक्स के पैसों से आप सदरक्षण आए, खल निगरण आए बोलते हो, आप हमारे लिए हो, आप किसी एक पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं हो। आपको वो ऑर्डर दे देता कि इसने मेरे से 1 करोड़ की फिरौती मांगा, चले आप उसके घर पे फोर्स लेकर उसको डराना शुरू, डराना धमकाना, ये किसी और को करना, ये जो डराने और धमकाने वाली राजनीति है, ये ठीक है भाजपा की राजनीति है। लेकिन हम भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं है। हम तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे, हम तुम्हारे को उस मनसब से हटाएंगे। और उस मनसब से हटाने की बात क्या है, आप बायलॉज के मुताबिक देखा जाए तो आज ताजाबाद का ट्रस्टी प्यारे खान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो किसके प्रेशर में, किसके दबाव में? मैं पूरे नागपुर की आवाम से अपील करता हूं कि हम लोग अगर जुल्म बर्दाश्त करेंगे तो आपके ऊपर जुल्म बढ़ता जाएगा। देखिए अब तक जो है बाकी चीज़ों में मुब्तला थे, लेकिन आज जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। और मैं उन मुफ्तियाने इकराम से ये कहना चाहता हूँ जो उस रैली के अंदर भी मौजूद थे, हमारे जैसे जाहिल बगैर, हाँ ठीक है हम जो है बगैर दाढ़ी वाले हैं, हम फला है, हम ये सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन हमको अजमत रसूल पता है। आपको दाढ़ी होने के बाद क्यों आपको नहीं पता? जब उस रैली के अंदर में गुस्ताखी हुई, आपने क्यों उसके खिलाफ ऐलान नहीं किया? आप थे, आप भी बोलिए कि मैं जो है उस रैली में शामिल था, लेकिन उसके अंदर में उसकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर में गुस्ताखी हुई है, आप भी उसकी मजम्मत कीजिए। आप ऐसी रैलियों का समर्थन क्यों करते हैं? ऐसे डीलरों का समर्थन में हमेशा क्यों खड़े होते हैं जो ये कहे कि मैं अगर आरती सुबह सुबह ना सुनूं तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता? आप उसके खिलाफ उल्टे फतवे निकालते हो और फिर बाद में आपके ही कोई आकर उठकर हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं कि ये 4 दिन के बगैर दाढ़ी वाले हमको क्या समझाएंगे। तो शरीयत आप ही को पता है, बेशक आप इल्म वाले, हम जाहिल है, लेकिन हम आशिक भी है ना? ठीक है। मदरसे के जो बच्चे उस रैली में शामिल हुए, उसके क्या नुकसान आपको नजर आते हैं? क्योंकि आज तक हमने देखा किसी भी मदरसे से हमने किसी प्रोटेस्ट में बच्चों को नहीं बुलाया। देखिए दावत इस्लामी के बच्चे भी उसमें थे। देखिए ये जो है ना, हमारे जो संस्थान है, ये इन लोगों को बेचारों को डराया धमकाया जाता है। ये नहीं चाहते अपने दिल से कि हम ऐसे प्रोग्रामात के अंदर में जाए, लेकिन क्या होता है, कोई एक बंदा एक मनसब पे बैठा हुआ है तो उनको एक तो लालच या तो डर। आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर में 2 ही राजनीति चल रही है, डर और लालच। अगर कोई लालच से माने तो ठीक है और कोई डर से। तो वहाँ जितने लोग मौजूद थे और जिन्होंने हमारे मदरसे के तलबा को ऐसी जगह पे भेजा, एक तो वो उनके जो हेड है उनने अपने ज़ाती मफाद या लालच के लिए भेजा, या तो उनसे या तो उनके कोई गलत कारनामे होंगे तो डर से भेजा। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि भाई आपको मजम्मत करना है, आपको ऐसे गुस्ताखों के बैनर पे जाने की ज़रूरत क्या है? आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, आप खुद बोलिए, आप अपने मदरसे के नाम से प्रोग्राम करिए। आपको अगर बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर आवाज़ उठाना है, आप खुद भी उठा सकते। आपको ऐसे गुस्ताखों के साथ जाने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब यह है कि आप तो एक तो डर से गए, या तो आपका कोई ज़ाती मफाद है और आपने अपने ज़ाती मफाद के लिए उन मदरसों के तलबा को भी उसके अंदर में लपेट लिया। अरे यही आज आगे चल के कौम की रहनुमाई करने वाले हैं। लेकिन अगर यही अपने जो वजूद को है ऐसे डीलरों के हाथों बेच देंगे तो ये हमारी कौम की रहनुमाई कैसे करेंगे? तो ये सोचने वाली बात है। मैं उन मदरसे के तलबा से भी अपील करता हूँ कि आपके कोई भी बड़े मुफ्ती मौलाना हो, लेकिन आप असल में गुलाम मोहम्मद हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसी
महफिलों में जाने से परहेज और गुरेज करें। आप जाए, आपको बैनर अच्छा लग रहा है आप जाए, आपको स्लोगन अच्छा लग रहा है आप जाए, लेकिन ये देख ले कि इस स्लोगन को चलाने वाला कौन है। कहीं वो गुस्ताख तो नहीं, कहीं वो डरा धमका के तो नहीं कर रहा, कहीं वो किसी का एजेंट तो नहीं। अगर एजेंट नजर आए तो ऐसी महफिलों में आप जाना बंद करें। आपकी इस कंप्लेंट में क्या उस अकाउंट की लिंक वगैरह मेंशन की गई है? बिल्कुल, इस कंप्लेंट के अंदर में अकाउंट की लिंक भी है और वीडियो भी मौजूद है, हमने पेन ड्राइव भी प्रोवाइड किया है। हम इस चीज़ को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम डेपुटेशन दिया और घर को जाए और चुपचाप बैठ जाए। हमको पता है कल हमारे ऊपर धमकी आने वाली है, हमको पता है उल्टे सीधे फ़ोन आएंगे, आप न्यूज़ के अंदर में ये वीडियो चलाओगे, आपको भी जो है धमकाया जाएगा। लेकिन धमकियों से डरने वाले नहीं है हम। गुलाम मोहम्मद है, ऐसे कई आएंगे और कई चले जाएंगे, हम इनको देख लेंगे।